जरा सोचिए, पूरे 300 साल, एक ऐसा साम्राज्य जिसने इस विशाल उपमहाद्वीप पर 3 सदियों तक राज किया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस इतने बड़े साम्राज्य की नींव महज 4 सालों में रख दी गई थी, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल ठोस ऐतिहासिक सच है। आज हम इसी दिलचस्प इतिहास के पन्ने पलटने वाले हैं। तो इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां आज का हमारा फोकस है बाबर और मुगल साम्राज्य की स्थापना। हम बिल्कुल गहराई में जाकर देखेंगे कि कैसे 1526 में शुरू हुए बाबर के इस बेहद तेज और दुनिया बदल देने वाले अभियान ने भारतीय इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे से ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, बाबर की महत्वाकांक्षा और उसका यहां आना। दूसरा, भारत पर आक्रमण के उसके कारण। तीसरा, पानीपत का वो ऐतिहासिक युद्ध। चौथा, मुगल सत्ता का तेजी से विस्तार। पांचवां, उसके सांस्कृतिक और प्रशासनिक योगदान। और अंत में बाबर की मृत्यु और उसका ऐतिहासिक प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, बाबर की महत्वाकांक्षा और उसका आगमन। अब बाबर के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है, उसकी रगों में इतिहास के दो सबसे खूंखार और बड़े विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और मां की तरफ से उसका सीधा नाता चंगेज खान के वंश से था। मतलब इन दोनों साम्राज्यवादी ताकतों का एक अचूक संगम। ये सिर्फ कोई आम पारिवारिक इतिहास नहीं था। इसी बैकग्राउंड ने उसे एक जबरदस्त रणनीतिकार बनाया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का सपना देखने की वो जबरदस्त आग दी। 1483 में आज के उज़्बेकिस्तान के आंदीजान में जन्म लेने के बाद बाबर का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सच कहूं तो उसने अपनी पुश्तनी राजधानी समरकंद को जीतने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। मध्य एशिया से बार बार खदेड़े जाने और इन नाकामियों ने ही उसे अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने काबुल का रुख किया और वहां कब्जा जमाया, और बस काबुल से ही उसकी नजरें और उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं सीधे भारत की तरफ मुड़ गईं। लेकिन सवाल यह है कि उसने भारत को ही क्यों चुना? आइए देखते हैं भाग 2, आक्रमण के कारण। दरअसल उस वक्त का भारत सुनहरे मौकों और अंदरूनी कमजोरियों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। दिल्ली सल्तनत का जो तत्कालीन शासक था इब्राहिम लोदी, वो अपने ही सरदारों के बीच बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था। ऊपर से भारत की बेतहाशा दौलत ने बाबर का ध्यान बहुत जोर से खींचा। राजनीतिक अस्थिरता तो थी ही, यहां तक कि दौलत खान लोधी जैसे अफगान सरदारों ने तो खुद बाबर को भारत आने का न्योता दे डाला। उन्हें लगा था कि बाबर भी अपने पूर्वज तैमूर की तरह आएगा, लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई। इन सब चीजों ने मिलकर बाबर की एक पक्का साम्राज्य बनाने की इच्छा को और भी मजबूत कर दिया। और इन्हीं वजहों से इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। भाग 3, पानीपत का निर्णायक युद्ध। अब बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 की। पानीपत के मैदान में जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। एक तरफ थी इब्राहिम लोधी की बहुत बड़ी लेकिन पुरानी स्टाइल वाली सेना, और दूसरी तरफ बाबर की छोटी लेकिन हाईली डिसिप्लिन्ड आर्मी। बाबर का असली गेम चेंजर था उसका मॉडर्न तोपखाना और कमाल की युद्ध नीति। उसने तुलुगमा टैक्टिक का इस्तेमाल किया, यानी अपनी सेना को टुकड़ियों में बांटकर दुश्मन को दोनों तरफ से घेरना। इसके साथ ही उसने अरबा पद्धति भी लगाई, जहां उसने बैलगाड़ियों को जंजीरों से बांधकर अपनी तोपों के लिए एक मजबूत दीवार सी बना दी। इसी सटीक रणनीति और तोपों की गड़गड़ाहट ने लोदी के विशाल संख्या बल को पूरी तरह से धोकर रख दिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इब्राहिम लोदी उसी मैदान में मारा गया। दिल्ली और आगरा दोनों ही सीधे बाबर के कब्जे में आ गए। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक आम हार नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से अंत था और भारत में मुगल साम्राज्य की एक धमाकेदार शुरुआत थी। लेकिन पानीपत तो बस एक शुरुआत भर थी। बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, मुगल सत्ता का तेजी से विस्तार। बाबर की जीत का सिलसिला कितनी तेजी से आगे बढ़ा, वो देखना वाकई हैरान करने वाला है। 1526 में पानीपत फतह करने के बाद वो बिल्कुल नहीं रुका। अगले ही साल 1527 में खानवा के युद्ध में उसने ताकतवर राजपूत शासक राणा सांगा को हरा दिया। फिर 1528 में चंदेरी के मैदान में मेदिनी राय को मात दी और 1529 में घघरा के युद्ध में बची खुची अफगान ताकतों का भी सफाया कर दिया। सोचिए, हर साल एक बड़ा युद्ध और हर साल एक बड़ी जीत। इन लगातार सफलताओं ने उत्तर भारत में मुगल सत्ता की जड़ें पूरी तरह से जमा दी। युद्धों और लड़ाइयों से थोड़ा हटकर
आप कुछ और भी देखते हैं। भाग 5, सांस्कृतिक और प्रशासनिक योगदान। बाबर महज एक हमलावर या योद्धा नहीं था, वो काफी दूर की सोच रखने वाला इंसान था। उसने मुगल साम्राज्य के प्रशासन का एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार किया। युद्ध के मैदान में बारूद और मॉडर्न तोपखाने लाने के अलावा उसने भारत में ज्यामितीय बागों यानी 4 बाग स्टाइल की भी शुरुआत की। कला, आर्किटेक्चर और बाग बगीचों में उसकी इस दिलचस्पी ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पूरा नया कल्चर ही सेट कर दिया। और हाँ, अगर हम उसके सांस्कृतिक योगदान की बात कर रहे हैं तो उसकी आत्मकथा बाबरनामा को बिल्कुल नहीं भूल सकते। मूल रूप से चगताई तुर्की में लिखी गई ये किताब कोई मामूली डायरी नहीं है। इसमें बाबर ने बहुत ही बेबाकी और ईमानदारी से अपने अनुभव लिखे हैं। भारत के पेड़ पौधों, जानवरों और उस वक्त की राजनीति का इतना जीवंत वर्णन मिलता है इसमें कि आज के इतिहासकारों के लिए भी उस दौर को समझने का ये सबसे शानदार और प्रामाणिक जरिया है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। भाग 6, मृत्यु और ऐतिहासिक प्रभाव। लगातार लड़ाइयों और एक बहुत ही उथल-पुथल भरे जीवन के बाद 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर का निधन हो गया। शुरुआत में तो उसे आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन अपनी मातृभूमि काबुल से उसे इतना गहरा लगाव था कि उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक बाद में उसके अवशेषों को काबुल ले जाकर दफनाया गया और उसके जाने के बाद सत्ता की कमान उसके बेटे हुमायूं के हाथों में आ गई। अगर हम जरा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखें तो बाबर का प्रभाव वाकई में अकल्पनीय है। उसने कमजोर हो चुकी दिल्ली सल्तनत को जड़ से उखाड़ फेंका और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो अगले 300 सालों तक टिका रहा। तोपों के इस्तेमाल से उसने भारत में युद्ध करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया और सबसे बड़ी बात, उसने एक ऐसा मजबूत मंच तैयार किया जिस पर आगे चलकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने उस आलीशान मुगल साम्राज्य को खड़ा किया जिसे हम आज इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। तो इतिहास के इस अहम अध्याय को समझने के लिए हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। महज 4 सालों की ताबड़तोड़ जीतों ने कैसे एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत और इतिहास को अगले 300 सालों के लिए स्थायी रूप से बदल कर रख दिया। इस बारे में जरूर सोचिएगा।